ये क्लास ओनली ग्रुप डी वाले लें, वरना नहीं लें, क्योंकि 25 नंबर की साइंस ग्रुप डी में आती है और 25 नंबर की साइंस इन क्लासों से आएगी। क्योंकि ये नोट्स मेरे निर्माण बैच के हैं और वो निर्माण बैच में नीरज सर पढ़ाते हैं जो, ठीक है। इन क्लासों ही आपके 25 से 25 नंबर आएंगे। जो क्लास को लेगा उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, नहीं लेगा तो उनका नुकसान ही होगा। अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 चैप्टर करा दिए, मैंने इसमें एक पोषण करा दिया है, एक करा दिया मैंने पाचन तंत्र। आज हमारा ब्लड पढ़ते हैं आज, ठीक है। सारी क्लास मिलेंगी आपको, बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की भी, ठीक है। 2 पार्ट आपके 2 चैप्टर आपके हो चुके हैं। तो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और वीडियो आपको डेली मिले, ठीक है। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। ब्लड ब्लड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसका पूरे शरीर में परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन होता है। इसका पीएच मान क्या है? इसका पीएच मान है 7.3 से लेकर 7.4 तक होता है। इसका ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.3 से लेकर 7.4 से होता है, 4 तक होता है, ठीक है। इससे एक प्रश्न क्या पूछा गया ग्रुप डी 2022 में? देखो, प्रश्न पूछा गया, रक्त के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा है? हेमेटोलॉजी है। ये देखो, ऑप्शन सी हमारा आंसर क्या होगा? हेमेटोलॉजी होगा। ये आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है और 2017 और 2018 में पूछा गया आरपीएफ, एसआई और एनटीपीसी में। मानव रक्त के पीएच मान लगभग क्या है? तो 8.1, 6.7, 7.9, 7.4। तो ऑप्शन इसका ए होगा राइट आंसर, 7.4। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। रक्त एक क्या है? ऊतक है। क्या है? ऊतक। लेकिन मांसपेशियां या वाहिका या संयोजी या तंत्रिका, कैसा ये ऊतक है? ऊतक है हमारा, संयोजी ऊतक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। जो भी पढ़ाया हमने नोट्स में वही अभी उसी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन हमारा, तरल संयोजी ऊतक के लिए सही विकल्प चुने। उपास्थि और एडिपोज संयोजी ऊतक, रक्त या एरियोलर संयोजी ऊतक। तो ऑप्शन ई, ऑप्शन सी होगा हमारा। ऑप्शन सी क्या होगा हमारा? ब्लड, मतलब रक्त। ये एएलपी 2024 में पूछा गया आपका। मानव शरीर में रक्त की मात्रा सामान्यतः एक वयस्क मानव के शरीर में लगभग 4.5 से लेकर 5.5 लीटर रक्त होता है। कितने? 4.5 से लेकर 5.5, 4.5 से लेकर 5.5 मानव शरीर में, वयस्क में, ठीक है। और नवजात शिशु के शरीर में लगभग 300 से लेकर 400 मिलीलीटर रक्त होता है। कितना होता है? 300 से लेकर 400 तक, और 4.5 से लेकर 5.5 तक रक्त यहाँ पर होता है लीटर में, ठीक है। देखो आगे क्या है, शरीर के कुल वजन का 7 से लेकर 7.5%, ठीक है। रक्त के घटक पढ़ते हैं, रक्त के घटक, कंपोनेंट। रक्त एक तरल पदार्थ है। कैसा है? तरल है, एक लिक्विड के रूप में, ठीक है। जिससे विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं निलंबित रहती हैं। क्या रहती है? निलंबित रहती है कोशिकाएं। ब्लड ब्लड एक तरल भाग कितना है? 55% है, और ठोस भाग कितना है? 45% है। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहा जाता है। जो मैं ब्लड का रक्त तरल भाग होगा ना, उसको क्या बोला जाएगा? प्लाज्मा बोला जाएगा, ठीक है। 55% इसका तरल भाग होता है। ठोस कितना होता है? 45% होता है आपका ठोस भाग। रक्त का ठोस भाग आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट से बना है। ठोस भाग किस किस से बना है? आरबीसी बना है, डब्ल्यूबीसी से और प्लेटलेट से बना है। ठोस भाग कितना? 45% है, और बाकी तरल भाग कितना? 55% है आपका, ठीक है। प्लाज्मा की संरचना और कार्य। पानी 90 से 92% और ग्लूकोज और अन्य शर्करा अदर आती है, ठीक है, 8% में। रक्त के द्रव्यमान को बनाए रखना और विभिन्न घटकों को घोलने में मदद करता है। कौन? पानी, ठीक है। ग्लूकोज
और उनके अन्य सरकरारों कौन क्या है? ऊर्जा प्रदान करना और चयापचय प्रक्रिया को में शामिल करना। ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? प्रोटीन तीन प्रकार की पाई जाती हैं। कितने प्रकार? तीन प्रकार। एक है एम्बुलिन एल्बुमिन। क्या है? एल्बुमिन। द्रव संतुलित को बनाए रखना, जो द्रव होगा ना उसको संतुलित बनाए रखा जाएगा। ठीक है। अब दूसरा है ग्लोबुलिन, प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा और संक्रमण से लड़ना। प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा होना चाहिए और संक्रमण से लड़ना होता है क्या? ग्लोबुलिन से। फाइब्रोनोजन से क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। तुमसे पूछा जाएगा रक्त का थक्का जमाने में कौन सी प्रोटीन करती है काम? फाइब्रिनोजन होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन और हार्मोन। शरीर को विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करना, इसका विटामिन और हार्मोन का। ठीक है। नाइट्रोजन वाले अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। अब इससे प्रश्न क्या पूछा गया? देखो, प्रश्न पूछा गया रक्त में डैश नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की बात की जाएगी। ठीक है। प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। लार में या प्लाज्मा या लसीक में, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव में, किसमें? प्लाज्मा में। किसमें? प्लाज्मा में। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट का परिवहन करता है? कौन करता है? सफेद रक्त कोशिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कोशिकाएं या प्लाज्मा? तो ऑप्शन डी, प्लाज्मा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, कौन भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को घुले हुए रूप में ले जाता है? पहला ऑप्शन है लसिका, प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है। यह चार ऑप्शन आपके पास हैं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी, प्लाज्मा। लसिका नहीं है, रक्त प्लेटलेट्स नहीं है और लाल रक्त कणिकाएं भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? प्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त कणिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। आरबीसी को, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। तो दोस्तों इस क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। कल मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा इसका। दोस्तों थोड़ा बहुत आज गड़बड़ हो रहा है कैमरे में, तो इसलिए आज क्लास को यहीं एंड करता हूँ। ठीक है। और आपके दो पार्ट हो चुके हैं, दो चैप्टर हो चुके हैं दोस्तों। आज इस चैप्टर ब्लड का आज पहला पार्ट था और सेकंड पार्ट आपके लिए कल लेके आऊँगा। ठीक है। जो वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम आई है उसके लिए सॉरी। और इस वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, जिससे आपके नोटिफिकेशन आए और वीडियो आपके पास डेली आए, और दोस्तों को शेयर करना। ठीक है। थैंक यू।